हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सबको जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और आज का जो विषय है, पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ आया हूँ। असल बात मैं कुछ अलग सोच रहा था अपने चैनल को नया बनाने के लिए कि मैं इस चैनल पे नहीं आऊँगा, है ना, क्योंकि इस चैनल का नाम जो मैंने रखा है सत्य केवल एक, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि शायद ये लोग पसंद नहीं कर रहे कि क्या वो उस तरीके से व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आ, तो मैं ये अध्ययन कर रहा था कि कोई नया चैनल बनाऊँ अपने सर चैनल, कोई नया चैनल लेके आऊँ आपके पास। तो मैंने गहन अध्ययन किया, बहुत सोचा, बहुत समझा और कई चीज़ों पे ये मनन किया कि क्या चैनल का नाम रखूँ, क्या रखूँ, क्या रखूँ। तो नाम तो कई हमारे ज़हन में आए, लेकिन सच कहता हूँ मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई कि मैं अपने चैनल का नाम को चेंज करूँ या आप लोग के पास दूसरे चैनल से आऊँ। तो मैं इसी चैनल से रेगुलर अब आपके पास आया करूँगा। और आज मैं कुछ ख़ास तो नहीं बताने आया, लेकिन पहले तो सबको जय मसीह की, जय श्री राम, जय सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता है कि अभी 25 दिसंबर आने वाला है, नया साल आने वाला है और लोगों के मन में कई कन्फ्यूज़न होता है, कई चीज़ें होती है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों मैंने अपने चैनल का नाम सत्य केवल एक रखा है ना। क्योंकि कई लोगों ने हमें कमेंट किया और कई लोगों ने हमसे पूछा भी कि ये बड़ा अजीब नाम है ना, सत्य केवल एक। तो भैया, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों मित्रों कि ये कोई घमंड नहीं है ना। मतलब आपके दिल में एक ईगो आता है, सत्य केवल एक, सत्य इसी के पास, मतलब ये ऐसा नाम रख के मतलब क्या साबित करना चाहता है कि ये वो नहीं। मैं नहीं जानता कि ये नाम जब मैं इस चैनल को क्रिएट कर रहा था, ऐसे मेरे कई चैनल हैं, लेकिन जिस चैनल को मैं मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, जिस चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, वो यही एक चैनल मुझे मिला जिसका नाम मैंने सत्य केवल एक रखा। और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मेरे दिल में आया था कि सत्य केवल एक कहाँ से मैं रखूँ, लेकिन जब मैं प्रार्थना किया कर रहा था और जब मैं एक चैनल बनाने के लिए सोचा मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो इस चैनल का नाम आया कि सत्य केवल एक, है ना। आप सत्य केवल एक से आप ये ना सोचें या ये आप अनुमान ना लगाएं कि ये या सिर्फ बाइबल के लिए है या ये मसीह के लिए है या यीशु मसीह के लिए है या किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चैनल सत्य केवल एक बनाने का, मेरा ये चैनल का नाम रखने का उद्देश्य ही यही है कि जो मैं आपके पास वीडियो लाता हूँ या जो मैं आपको सुनाता हूँ या मैं जो आपको गहन अध्ययन करके या जो प्रार्थना करके मैं आपके पास समक्ष पेश करता हूँ, उस चीज़ को आप खुद एनालिसिस करें कि क्या मैं आपको सही वचन दे रहा हूँ, क्या मैं आपको सही वचन दे रहा हूँ, क्या मैं आपको सही जगह पर ले जा रहा हूँ, क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूँ अपने वचनों से। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं जो आपको बताता हूँ या उसमें अगर कोई सच्चाई है या कुछ है, तो आप हमसे बता सकते हैं, आपसे हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैंने कई बार बोला कि आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके आप लोगों से बातचीत करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप लाइव मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो मैं डेली रेगुलर मैं आपके पास 8:30 से लेके 9 बजे तक, रात्रि तक मैं आपके पास आधे घंटे तक लाइव रह सकता हूं। अगर कम से कम 5 कमेंट भी अगर मुझे मिले कि हाँ आप लाइव हैं, मैं हम आपसे जब सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि रोज़ आधा घंटा 8:30 से लेकर 9 बजे तक मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव ही रहूँगा, जहाँ कि आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, जहाँ पे आपसे हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ तरीके से सर्टिफाइज़ करूँगा कि आप किसी तरीके से सर्टिफाइज़ हो जाएँ। और आप मेरे चैनल पे, इस ये जो चैनल है मेरा सत्य केवल एक, इस पर आप अब रेगुलर बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर एक टॉपिक लेके आता रहूँगा, एक आपके पास एक ऐसा जानकारी लेके आता रहूँगा जो मैं कहता हूँ कि कुछ अलग हट के होगा। जो अभी तक आपने सुना है, ये कुछ अलग हट के होगा, क्योंकि मैं कई वीडियोज़ देखता हूँ, कई प्रचारकों को सुनता हूँ, कई धार्मिक चैनल देखता हूँ, कई कहानियाँ सुनता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्या है और कैसे है। तो शायद ये बातें करने का जो है, आपको लगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा।
तो मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक छोटी सी आपको आज से शुरुआत करता हूँ कि सत्य केवल एक चैनल रखने का नाम क्या है, मतलब क्या है और क्यों मैं अपने इस चैनल पे आपको जोड़ना चाहता हूँ। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप पहले मेरे तरफ से ख़ास करके आप मेरे तरफ से ये बेफ़िक्र हो जाएँ कि मैं आपको किसी मसीहत का प्रचार नहीं सुना रहा। नहीं, मैं आपको किसी धार्मिक विषय में नहीं बता रहा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, है ना? सत्य बता रहा हूँ। मैं एक सपोज़ करें कि एक टीचर जो होता है, एक टीचर का काम होता है पढ़ाना। ए से जेड तक वो पढ़ाता है, लेकिन आपका काम है कि आप उस ए से जेड तक को किस लैंग्वेज में लेते हैं या किस व्यूज़ में लेते हैं। अगर आप ए से जेड तक अगर आप सही पढ़ जाते हैं, तो आप पढ़े लिखे इंसान कहलाते हैं। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अगर आप पहले से लेकर अगर 10 तक या जहाँ तक भी आप पढ़ते हैं, अगर सब में आप फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न आते हैं और अगर वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाती है, तो यानी कि मीन्स कि आप पढ़े लिखे होते हैं। अगर आपको वो सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता, तो मीन्स कि आपके दिमाग में नहीं घुसा, आप बोलते हैं यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता या मेरे दिमाग में ज़हन में नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरा काम यही है, मैं किसी क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं, मैं किसी रिलीजन्स का प्रचार नहीं, बल्कि मैं आपको सत्य का प्रचार करने के लिए आया हूँ, है ना? सच बताने के लिए आया हूँ। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो निर्णय आपका है। एज़ ए टीचर, मतलब ऐसे एक संदेश वाहक, मैं आपको सच्चाई बयाँ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें से क्या लेना है और क्या समझना है, ये आपका कार्य है ना? हम कई चीज़ें देखते हैं आजकल, तो भरमार आई हुई है, कई जो भी देखो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जो भी देखो फेसबुक पे बैठा हुआ है, जो भी देखो कहीं भी बैठा हुआ है। लेकिन मेरे एक अंदर जो दर्द होता है ना कि भाई मैं कुछ सच्चाई सुनाऊँ या कुछ ऐसा सुनाऊँ कि जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं वही आज आपके पास लेके आया हूं। तो देखिए क्या है कि जब हम इस चैनल का नाम को सुनते हैं, सत्य केवल एक, आपके ज़हन में एक ही चीज़ आता होगा कि सत्य केवल एक ही इस चैनल का नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला अध्याय है ना, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला का पहला वचन, आगे पीछे आपने कहीं नहीं जाना है। प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी बातों को ध्यान देखिए। आपने आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। बाइबल रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय यानी उत्पत्ति का जब हम पहला का पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? सुने, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी, वहाँ पे लिखा हुआ है एक ही पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वियाँ नहीं। मेरे कहने का अर्थ समझ जाए कि वहाँ पे बहुत सारी पृथ्वियों का जिक्र नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक ही पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई, एक ही। और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, इसी उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और उसके 7 वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। पहला क्या किया परमेश्वर ने? आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, एक इंसान बनाया, आदम और हव्वा, उसके जीवन में अपने उनके नथनों में अपना सांस को फूंक दिया। कौन? यहोवा। कौन? परमेश्वर। कौन? भगवान। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं, एक नाम के कई मतलब होते हैं। तो आप परमेश्वर को यहोवा बोलते हैं, आप परमेश्वर को गॉड बोलते हैं, आप परमेश्वर को भगवान बोलते हैं, आप परमेश्वर को क्या बोलते हैं, डजंट मैटर कि आप अपने लैंग्वेज में परमेश्वर को क्या बोलते हैं, ये आप समझ सकते हैं। मेरा अपना लैंग्वेज परमेश्वर के प्रति क्या है, वो मेरा प्रति है कि मैं परमेश्वर को परमेश्वर बोलता हूँ, गॉड बोलता हूँ, पिता बोलता हूँ, पापा बोलता हूँ। ये मेरा अधिकार है कि मैं परमेश्वर को क्या बोलता हूँ। ठीक उसी प्रकार आपके लिए, जो भी आप हैं या जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, पृथ्वी के किसी भी कोने पे रहते हैं, आपके लिए एक ही पृथ्वी बनी और एक ही आदम को बनाया गया, जहाँ से कि ये पूरी सृष्टि चली है। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया
सत्य केवल एक, क्योंकि परमेश्वर ने केवल एक ही पृथ्वी बनाई, परमेश्वर ने केवल एक ही मनुष्य बनाया। इसी चीज़ की जानकारी को देने के लिए इस चैनल का नाम रखा मैंने सत्य केवल एक। और किस तरीके से वहाँ से दुनिया चलते चलते आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों यीशु मसीह आया, क्यों पीर पैगंबर हमारे आए, मैं इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया। तो मैं इस चैनल को ज़्यादा, इस वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज मैं इसको यहीं विराम देता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास नई से नई जानकारी लेके आने के लिए। तो हमारे चैनल पर बने रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं पहले भी कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आके आपको लाइव जवाब दूँ तो 8:30 बजे से लेकर डेली 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं आपके लाइव आ सकता हूँ। वो भी कब, जब ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा कि हाँ आज मैं बातें करना चाहता हूँ, जब एक कमेंट सेक्शन में होगा कि हाँ आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप लाइव ज़रूर आइएगा। तो अगर 10 मैसेज भी मेरे कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा आया कि हाँ मैं लाइव बात करना चाहता हूँ, मैं लाइव सवाल करना चाहता हूँ, मेरे पास कई सवाल हैं, तो मैं आपके पास लाइव आके एक बंदे का सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर इससे कम मैसेज आता है तो मैं लाइव नहीं आऊँगा। फिर मैं जैसे वीडियोज़ बना के आपके पास मैसेज भेजता हूँ, मैं वैसे ही भेजूँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, जय श्री राम।